हेलो सर, वेलकम बैक। एंड बात करेंगे देखिए श्रीराम फाइनेंस के बारे में। आज ये श्रीराम फाइनेंस के बारे में डिटेल में समझेंगे, है ना। एक सर का कमेंट आ रहा है, तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे प्रॉपर तरीके से। मैं पूरा टाइम टू टाइम आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अपसाइड का मोमेंटम आया और क्यों स्टॉक नीचे की तरफ फॉल कर गया। ये मैं आपको डिटेल्ड में समझाऊंगा। मैंने इसका एक हिस्टोरिकल डेटा निकाला है ना। इस हिस्टोरिकल डेटा की मदद से मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। तो देखिए, सुबह सुबह मार्केट होता है ओपन 9:15 पे। तो मेरे पास डेटा जो आता है वो लगभग 9:20 से मेरे पास डेटा आना स्टार्ट हुआ। मैंने उस डेटा को नोट डाउन किया। अब इस डेटा में 9:20 पे मेरे पास क्या आता है, 9:20 पर सपोर्ट की तरफ मेरे पास आता है कि मेरा जो सपोर्ट बना हुआ है वो 800 की स्ट्राइक प्राइस पर है। कैसा है स्टेटस उसका, स्ट्रॉन्ग है। तो जो डायरेक्शन हुई उसकी वो कैसी हो गई, न्यूट्रल उसकी डायरेक्शन हुई। यानी कि 800 की स्ट्राइक प्राइस पर तो मेरा क्या होगा, सबसे पहली लाइन मेरी कहाँ पर खिंचेगी, एक खिंचेगी मेरी लाइन 800 पर। तो मैं सिंपल कहाँ पर आता हूँ, चार्ट पर, और चार्ट पर आकर के 800 पर सबसे पहले मैं एक लाइन खींचने की कोशिश करूंगा। ये देखिए 800, ठीक है। अब 800 काफी ओटीएम है, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच के रख दी। अब 9:15 9:20 पर अब मेरा रेजिस्टेंस कैसा है, मुझे रेजिस्टेंस देखना है। तो मेरा रेजिस्टेंस यहाँ पर आप देखेंगे क्या दिखाई दे रहा है, 9:20 पर रेजिस्टेंस मेरा 820 पर। वो भी कैसा है, अपने आप में स्ट्रॉन्ग। तो उसकी कंडीशन कैसी हुई, वो भी हो गया न्यूट्रल। तो अब मुझे क्या करना है, एक लाइन मुझे और खींचनी है। कहाँ पर, 820 पर। मैंने लिया, एक लाइन खींच दिया मैंने 820 पर। देखिए ये मैंने 820 पर लाइन खींच दिया। अब आप ये देख रहे हैं स्टॉक बिल्कुल रुका हुआ है। अब समझिएगा कि आखिर ये ब्रेक क्यों करता है, ये आपको प्रॉपर समझ में आएगा, मैं आपको समझाऊंगा। देखिए फिर क्या होता है, रेजिस्टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होते। 9:20 के बाद में रेजिस्टेंस में चेंज होता है 1:17 पर। लेकिन सपोर्ट की तरफ से ये कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है क्या, कि सपोर्ट में 9:20 के बाद में 9:50 पर एक चेंज आता है। क्या चेंज आता है कि जो 810 पर मेरा सपोर्ट बना हुआ है, वो 810 की स्ट्राइक प्राइस पर क्या करता है, एक बुलिश प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देता है। बुलिश प्रेशर मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, एक परसेंटेज इंक्रीजिंग होना स्टार्ट हो जाती है 9:50 पर। और 9:50 पर एक बुलिश प्रेशर लगता है। तो यहाँ पर आइए सिंपली, और 9:50 पर आकर के और समझने की कोशिश कीजिए। कहाँ पर 9:50, देखिए यहाँ कहीं, है ना। यहाँ कहीं क्या हुआ कि एक बुलिश प्रेशर यहाँ से लगना स्टार्ट हुआ। तो मैंने क्या किया, एक ऑल्ट बी कर दिया मैंने यहाँ पर। ये अब ये बुलिश प्रेशर लगा। तो ऐसे केस में अब क्या हुआ, ऐसे केस में ये हुआ कि रेजिस्टेंस मेरा बना हुआ है कैसा, रेजिस्टेंस का स्टेटस है मेरा स्ट्रॉन्ग। और सपोर्ट ने क्या किया, सपोर्ट की तरफ से लग गया एक बुलिश प्रेशर, है ना। सपोर्ट मेरा कैसा हो गया, बुलिश। तो ऐसे केस में जो स्टॉक का ट्रेंड हो गया, वो ट्रेंड अब डिसाइडेड हो गया क्या, कि अब ट्रेंड हो गया इसका बुलिश। अब बुलिश ट्रेंड में मुझे क्या करना है, मुझे टॉप से बिकवाली ना करके क्या करना पड़ेगा, बॉटम से खरीदारी। तो अब स्टॉक की रेंज क्या हो गई, यानी कि सपोर्ट अपने आप में बना हुआ 800 पर, स्टॉक की रेंज क्या हो गई, अब ध्यान रखिएगा। स्टॉक की रेंज हो गई ऐसे में 820 की जगह अब स्टॉक जाएगा 830। तो मैंने क्या किया, एक लाइन खींची 830 पर। जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ध्यान रखिएगा, प्रॉपर समझिएगा, तो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से स्टॉक की डायरेक्शन तय हो रही है। 830। अब यहाँ पर एक चीज समझिए, यहाँ पर मेरा ट्रेड कब इनिशिएट हुआ, देखिए रेजिस्टेंस मेरा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, सपोर्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने क्या किया, 9:20 पर मुझे पता चला। अब मैंने ये देखा कि मैंने 800 पर लाइन खींच रहा, एक लाइन खींचा मैंने 820 पर, ठीक है। एक लाइन मैंने 820, एक लाइन नीचे 800 पर। 9:20 से मैंने देखा कि मेरा कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। तो 9:20 पर यहाँ कहीं स्टॉक आया, तो मैंने क्या किया, इसको सेल कर दिया यहाँ पर। अब जैसे ही मैंने 9:20 के बाद में 9:25 पे, या जब भी मुझे मिले, जैसे 9:20 की कैंडल ये बनी, सॉरी यहाँ पर ये देखेंगे पहली कैंडल नीचे चलाएगा, ये ऊपर आता है लगभग कितने बजे, ये ऊपर आता है 9:40। देखिए इस कैंडल में हिट करता है, 9:35 वाली कैंडल में ये हिट करता है इस लेवल को। तो यहाँ कहीं मैंने क्या किया, अपने सपोर्ट को देखते हुए मैंने एंट्री बना दी कि मेरा सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है। तो मेरी एंट्री यहाँ बन गई। एंट्री बनने के बाद क्या हुआ, 9:50 मेरा ट्रेड रनिंग में है। स्टॉप लॉस मेरा कितना रहेगा, 6 रुपए का स्टॉप लॉस, 7 और 5 रुपए का टारगेट। यानी कि यहाँ से 820 से 825, 26 का मेरा रहेगा स्टॉप लॉस, 826 का। और टारगेट मेरा 815 का मेरा टारगेट, ये मेरा टारगेट रहेगा। अब मैं यहाँ ट्रेड में बना हुआ हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं ट्रेड में बना हुआ। अब देखिए ये स्टॉक ने इस कैंडल में कितना हाई लगाया, इसको देख लेते हैं जरा। तो इसका हाई है सिर्फ और सिर्फ 821.6। तो ना तो स्टॉप लॉस लगा ना टारगेट, और 9:50 पर मुझे पता चला कि सपोर्ट ने लगा दिया बुलिश प्रेशर। तो अब ऐसे केस में मुझे क्या करना होगा, अपनी ट्रेड से करना होगा एग्जिट। अब तक जो ट्रेंड न्यूट्रल था, अब वो ट्रेंड हो गया बुलिश। अब बुलिश ट्रेंड में मैं बेरिश ट्रेंड में तो बैठूंगा नहीं। बुलिश ट्रेंड मुझे दिखाई दिया स्टॉक का, और बेरिश ट्रेंड में मैं बैठ जाऊं तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कौन है, मुझे उसी समय एग्जिट होना पड़ेगा। मैंने क्या किया, अपनी कॉस्ट पर एग्जिट होने का एक अपना लगा दिया लेवल, और मैं अपनी कॉस्ट पर एग्जिट हो गया। अगर अपनी कॉस्ट पर भी नहीं हुआ तो देखेंगे इसका जो लो है वो है 818 और हाई है 820। तो मैं अपनी कॉस्ट पर यहाँ से एग्जिट हो गया। तो मेरा जो ट्रेड हुआ वो क्या हुआ, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गया 9:50।
अब मेरे को क्या करना है, अब मुझे ये वेट करना है कि अब 800 पर मेरा सपोर्ट है और 800 से 810 पर आने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे केस में मुझे वेट करना है कि अब मुझे 810 का लेवल मिले। तो मैं अब क्या करूंगा, सिंपल बाइंग, और उसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। तो मैंने एक लाइन खींची 810 पे। अब देखिए 810 पर कभी भी स्टॉक नहीं आता तो मेरा कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा, नो ट्रेड। एक ट्रेड बना, कॉस्ट पर एग्जिट हो गया। चलते हैं आगे, देखते हैं कि आगे क्या हुआ। आगे फिर देखेंगे 10:47 पे क्या हुआ कि जो रेजिस्टेंस प्रेशर, जो सपोर्ट प्रेशर क्रिएट कर रहा था 800 से 810 पर, अब वो उठ करके चला आया। अब वो क्या किया, वो उठ करके 810 पर आ गया और बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अब सपोर्ट मेरा उठ करके 810 पर आ गया। ऐसे केस में अब मेरे पास दो चांसेस हो गए। अब मैं एक रिस्की ट्रेड कहां से करूंगा, 820 से, और सेफ ट्रेड में कहां से करूंगा, 800 से। दो ट्रेड्स मेरे पास फिर अवेलेबल हो गए। अब मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि 820 पर कितने बजे मुझे ट्रेड लेना है, 820 से 10:47 के बाद में। तो मैंने एक लाइन यहाँ खींचता हूँ 10:45 के आसपास। ये देखिए, ये मैंने यहाँ लाइन खींची 10:45 पर, एक वर्टिकल लाइन। अब देखिए यहाँ पर 10:45 पर मेरे पास एक लाइन आई कि अब मेरे पास एक ट्रेड ले सकता हूँ मैं, कहाँ से, रिस्की ट्रेड ले सकता हूँ अगर मैं एक रिस्की बायर हूँ तो 820 से, और सेफ ट्रेड के लिए मुझे वेट करना है 810 का। कितने बजे आ गया, 10:47 के आसपास, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मैं इस ट्रेड में यहाँ से बैठ गया 820 से, मैं इस ट्रेड में बैठ गया। उस समय सीएमपी कितना चल रहा है, 816, फ्यूचर प्राइस 817 चल रहा है, फ्यूचर का भी प्राइस वही चल रहा है। तो ऐसे केस में मेरी यहाँ से बाइंग बन जाएगी आसानी से। अब उसके बाद क्या हुआ, 2:20, चलिए ये तो काफी समय बाद की बात है, यानी कि यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दिया कि 820 से मैं अगर ट्रेड बनाऊंगा तो टारगेट सिंपल 825 का रहेगा, स्टॉप लॉस सिंपल 814 का रहेगा। ये मेरा ट्रेड बना। अब उसके बाद यानी कि इतना समय बीत गया 10 बज के, उसके बाद रेजिस्टेंस में एक चेंज होता है 1:17 में, ठीक है, 1:17। मैं सिंपल आ जाता हूँ यहाँ आगे, 1:17। अब 1:10 मैंने ये देखिए लाइन लगाया। अब यहाँ पर मुझे बताइए 1:10 तक आपका स्टॉप, यहाँ पर देखिए एंट्री आपकी कहाँ होगी, यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट हुआ, यानी कि यहाँ पर हमें पता चला कि अब हम एक रिस्की ट्रेड ले सकते हैं, तो ट्रेड मेरा इनिशिएट हुआ, स्टॉप लॉस नहीं लगा, स्टॉप ने मुझे दिया टारगेट, पहली बात। अब जो रेजिस्टेंस में चेंज हुआ, रेजिस्टेंस में क्या चेंज हुआ, 1:17 पर रेजिस्टेंस ने बनाया बुलिश प्रेशर। अभी तक तो सपोर्ट बना रहा था, अब रेजिस्टेंस ने 820 से 830 पर बुलिश प्रेशर लगाया। 1:50 पर फिर क्या हुआ, जो प्रेशर लगा रहा था वो प्रेशर खत्म, 820 पर ही आ गया। तो यानी कि जो प्रेशर बुलिश था वो प्रेशर बुलिश की जगह हो गया बेरिश, ठीक है। फिर 2:05 पर क्या हुआ कि फिर से 820 से 830 पर प्रेशर। 2:11 पर फिर से क्या हुआ, 2:11 पर जो प्रेशर 820 से 830 पे लग रहा था वो प्रेशर गया हट। तो ऐसे केस में जब किसी भी चीज को आप खींचिए और फिर आप छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो क्या होगा, उसी की डायरेक्शन में जाएगी जिस तरफ आप उसको खींच रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो 2:10 पर मैंने क्या किया, एक लाइन और मैं खींच देता हूं 2:10 पर। ये देखिए यहाँ, ये 2:15 है, ये देखिए 2:10 पर, और 2:10 पर स्टॉक कहां पर बैठा, एकदम टॉप पर बैठा हुआ है। देखिए ये लाइन है, ये वाली 2:10 पे टॉप पे बैठा, और आपको क्या पता चला कि रेजिस्टेंस ने लगाया बेरिश प्रेशर। जो रेजिस्टेंस 820 से 830 पर आने की कोशिश कर रहा था, अब वही रेजिस्टेंस 820 पर हो गया स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर देख रहे हैं फिर क्या हुआ, ये आ गया फॉल। ये क्लियर इंडिकेशन है। अब आपको समझ में आया होगा क्या महत्वपूर्ण, यानी कि क्या इंपॉर्टेंस होती है ऑप्शन चेन की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आने वाले ट्रेनिंग सेशन के लिए आपको ये प्रॉपर देखना पड़ेगा ऑप्शन चेन पर, ठीक है। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो एक नंबर मैं आपको नोट डाउन कराता हूँ, लीजिए, ठीक है, 8445745253। आप इस नंबर पे लाइव मार्केट में मुझसे लेवल्स पूछिएगा, तब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से लेवल्स को मैनेज किया जाता है, ऑप्शन चेन को समझा जाता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। बस आपको समझ में आना चाहिए, डेटा को रीड करना आना चाहिए। अगर आप डेटा को रीड कर लेंगे तो ये इस तरीके के जो ट्रेड्स है ना, यहाँ पर बड़ी आसानी से मैंने ऊपर से भी नीचे से भी ट्रेड बनाया और बॉटम से भी एंड टॉप से, दोनों तरफ से मैंने ट्रेड बनाया। तो आपको ये समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह आपको नहीं दी जा रही है। थैंक यू सो मच।